हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में स्पेशली आपको ब्रांच अकाउंट्स रिवाइज करवाऊंगा। ब्रांच अकाउंट्स के अंदर आप सब जानते हो कि जो डिपेंडेंट ब्रांच मेथड होता है, जिसमें तीन चार मेथड्स होते हैं। फाइनल अकाउंट सिस्टम, आईपी बेसिस, कॉस्ट बेसिस, उसके अलावा डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये जो ब्रांच अकाउंट्स है, ये बच्चों को बहुत टफ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ में नहीं आता है जब इसके एडजस्टमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक मास्टर क्वेश्चन डेवलप किया है अभी रिसेंटली अपनी क्लास में, और वो मास्टर क्वेश्चन आपको ये सामने दिख रहा होगा। इस मास्टर क्वेश्चन के अंदर, मास्टर क्वेश्चन पहले तो होता क्या है? मास्टर क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए जाए। सो मैंने इस क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कवर किए हैं, और ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से, डेटर्स मेथड से, और फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी बेसिस से भी। ये पूरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के नीचे फिर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। ये कंप्लीट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी पूरा वीडियो आपको डिस्कशन का मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बिकॉज मैंने इसको अपनी फेस टू फेस लाइव क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बच्चों के साथ डिस्कस करते करते उनके डाउट्स भी लिए थे। सो बड़ा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि यहां पर तीनों मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। बट जिस किसी को भी ब्रांच चैप्टर में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिस किसी को भी ब्रांच को रिवाइज करना है बहुत ही कम ड्यूरेशन में, with only single question, with all the adjustment, तो मैं आपको बोलूंगा कि this question will definitely perfect for your revision। आप पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को रिलाई कर सकते हो। अगर आप इवन एग्जाम टाइम में भी इसको क्वेश्चन को देख के जाओगे तो मैं आपको चैलेंज बोल सकता हूं कि आपको कोई और क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दिस इज माय चैलेंज। सो ये जो क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है, मैं इसका लिंक, ये पूरा पीडीएफ में इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल आपको दिख जाएगा। यस, आई हैव क्रिएटेड माय व्हाट्सएप चैनल ऑल्सो। ना व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, भले आप अपने एग्जाम के बाद उसको आउट कर लेना, बट व्हाट्सएप चैनल बहुत जरूरी हो गया है, और व्हाट्सएप चैनल पे मैं सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो ये भी जो वीडियो है, ये वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में जो आपको ये दिख रहा है, ये आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल से। ठीक है। सो बस आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये वीडियो पूरा देखना है। आप चाहो तो 1.25 की स्पीड पे देखना, मैं आपको यही बोलूंगा। इट इज रिकमेंडेड कि आप 1.2 1.25 की स्पीड पर देखें ताकि आप इसको जल्दी निपटा लें। एंड मेरा चैलेंज है कि आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा अगर आपने ढंग से लेक्चर इसको देखा, साथ साथ मेरे साथ इसको आपने सॉल्व किया। तो देखते वक्त आप सॉल्व जरूर करिएगा, आपको ब्रांच अकाउंट्स का, डिपेंडेंट ब्रांच का प्रॉब्लम कभी और नहीं आएगा। तो चलिए, इसके साथ आपको अभी यहां पर ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। चलिए, तो अब आई होप कि आपने क्वेश्चन लिखते लिखते थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एनालाइज भी कर लिया होगा कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन खुद अभी फ्रेम किया है। माइट भी कुछ गलती मुझसे निकल जाए फ्रेम करते वक्त, मुझसे हो सकता है कोई गलती हो गई हो, मैंने कोई चीज स्किप कर दी हो। मुझे ऐसा 99% चांस है कि हो नहीं सकता, बट 1% हो सकता है कोई गलती निकल आए। तो वील सी, मुझे नहीं पता, अपन साथ साथ में सॉल्व करेंगे। इस बहाने अपना डिपेंडेंट ब्रांच रिवाइज हो जाएगा। चलिए, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर सॉल्व करेंगे साथ में। हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट 20% अबव कॉस्ट, एट 20% अबव कॉस्ट। तो हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ मास्टर प्रॉब्लम। इसमें हमने बोला कॉस्ट इज इक्वल टू 100 और आईपी इज इक्वल टू 120। ब्रांच हैज बीन इन्फॉर्म टू मेक द कैश सेल एट आईपी। तो कैश सेल एट 120, कैश सेल एट आईपी दैट इज 120, एंड क्रेडिट सेल एट 25% अबव आईपी। तो सेल प्राइस बताओ। 150। तो जो क्रेडिट सेल है वो 150 पर एसपी पर हुआ है। और क्या बात कर रहा है? हाउएवर सम गुड्स वर सोल्ड बाय द ब्रांच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एसपी ऑन क्रेडिट। कुछ क्रेडिट सेल 150 पे भी नहीं हुई है, कुछ क्रेडिट सेल 150 पे नहीं हुई है। तो मैं एक नया प्राइस लिख रहा हूं, डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस 150 माइनस 10%,
135। एक हमारी डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस है, कुछ पोर्शन ऑफ सेल 135 पे हुआ है। ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस डेफिनेटली आईपी पर होगा, कुछ फिगर नहीं है तो आईपी पर होगा। ओपनिंग स्टॉक लोकल, लोकल मतलब डायरेक्ट परचेस, ब्रांच ने जो डायरेक्ट परचेस किया होगा, ठीक है, इसका कोई आईपी वाईपी का फंडा नहीं होता। जो डायरेक्ट परचेज होती है उसका तो ब्रांच ने बाहर से परचेज किया ना, हेड ऑफिस से थोड़ी किया। जो गुड्स हेड ऑफिस से आते हैं उन्हीं के ऊपर वो इनवॉइस प्राइस का फंडा होता है। जीएसटी भी ऑब्वियसली आईपी होगा। लोकल परचेज बाय ब्रांच ऑन क्रेडिट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कॉस्ट पर है, ध्यान रखना कॉस्ट पर है ये। सेल रिटर्न हुआ है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। सेल्स में कैश सेल हुआ है, क्रेडिट सेल हुआ है। क्रेडिट सेल के अंदर डिस्काउंटेड सेल हुआ है जिसकी हुज कॉस्ट टू हेड ऑफिस वाज 10,000। अब ये काम आएगा हमें थोड़ी देर बाद। ये कुछ डिस्काउंटेड सेल हुआ है, और डिस्काउंटेड सेल जो है वो इंक्लूड है इस वाले फिगर में, 613 वाले फिगर में। तो मुझे बताओ, जो आपका सेल हुआ है क्रेडिट सेल, टोटल क्रेडिट सेल्स 613 500, इसके कर दे दो हिस्से, एट नॉर्मल एसपी, एट डिस्काउंटेड एसपी। बताओ कितनी कितनी होगी इसमें, डिस्काउंटेड एसपी कितनी होगी? ठीक है सर, कैसे पता चलेगा? जो डिस्काउंटेड सेल किया है ना, उसका रियल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है 10,000। जो डिस्काउंटेड सेल किया है उसका रियल कॉस्ट टू हेड ऑफिस, कॉस्ट टू हेड ऑफिस 10,000 है। हमने कॉस्ट टू हेड ऑफिस 100 रुपए अज्यूम किया है। तो बताओ डिस्काउंट, अगर 100 रुपए कॉस्ट है तो डिस्काउंटेड 135 है, तो बताओ डिस्काउंटेड एसपी कितना होगा? 13,500। सीधा सीधा 13,500 होगा। मतलब 100 रुपए के ऊपर 135 तक जाना है, मतलब 35% ऊपर है। ठीक है, तो बताओ नॉर्मल सेलिंग प्राइस, नॉर्मल सेल्स कितना आ गया? 6 लाख। नॉर्मल सेल आ गया 6 लाख। ये कितने पे हुआ होगा कह सकते हैं? 150 पे। ये कितने पे हुआ होगा? 135 पे। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस डेफिनेटली आईपी पर होगा। लोकल परचेज गुड्स नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब क्या होता है? लोकल परचेज गुड्स नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना क्लोजिंग स्टॉक होगा? आप मुझे काउंट करके बताइए, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 75। देखो लोकल गुड्स ओपनिंग कितने रखे थे? 15। लोकल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितने किए? 60। तो 15 और 60 75, और वो सेल ड्यूरिंग द ईयर हुआ ही नहीं है। मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? तो हम साइड में लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लोकल गुड्स 75,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लोकल गुड्स 75,000। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस 30,000, जो कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी होती है? 150। पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय हेड ऑफिस, क्रेडिटर्स को पेमेंट मतलब कौन से वाले क्रेडिटर्स? एक्चुअली ना आपने लोकल परचेज किया था क्रेडिट पे, तो आपके क्रेडिटर हो गए थे ना 60,000 के, तो उनको हेड ऑफिस ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया 50,000। ठीक है। ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, बैड डेट, ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग नॉट येट पेड। हमें ये सब मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, हमें ये सारे मेथड सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम मेथड लगाएंगे, केस 3 वाला करेंगे, फाइनल अकाउंट सिस्टम करेंगे या कौन सा करना है आप बता दो। चलो लाइन से चले, या तो चलो लाइन से चलते हैं, छोड़ो। अपन सबसे पहले क्या करेंगे? स्टॉक एंड डेटर्स पहले करेंगे अपन, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड।
तो हेडिंग डालेंगे केस 1, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में? एक बनता है ब्रांच स्टॉक। क्या रूल है ब्रांच स्टॉक का? हमेशा किस पे बनता है बेटा? हमेशा आईपी पे बनता है। ब्रांच स्टॉक का रूल ऑलवेज एट आईपी। थोड़ी सी जगह छोड़कर, क्योंकि हो सकता है ब्रांच स्टॉक थोड़ा बड़ा बने, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट किस पे बनता है ये? इस पे क्या आता है? मार्जिन। इस पे आता है, मार्जिन पे आता है। ये इजी करने के लिए एक और अकाउंट बना रहा हूं, गुड्स इनटू ब्रांच। हालांकि मैंने बताया हुआ ये ऑप्शनल है, चाहो तो ना बनाओ। ये बनेगा कॉस्ट पे, ये हमेशा आएगा कॉस्ट पे। ब्रांच डेटर्स ब्रांच कैश इस बार ब्रांच क्रेडिटर भी बनेगा बिकॉज क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, और एक बनेगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। चलिए शुरू करें। सबसे पहले सारे ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस, सारे ओपनिंग बैलेंसेस चेक करो। सबसे पहले सारे ओपनिंग बैलेंसेस चेक करिए प्लीज। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है पहला वाला, हेड ऑफिस वाला 75, लोकल। अब लोकल जितने पे है उतने पे ही आएगा, लोकल के साथ कोई एक्स्ट्रा खेल नहीं करेंगे अपन। बताइए लोकल कितने का है? 15। अब मुझे बताओ 75 आईपी पर है तो उसकी स्टॉक रिजर्व निकालो। स्टॉक रिजर्व 12,500 एडजस्टमेंट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500। हम जब ये वाला स्टॉक रिजर्व निकाल रहे हैं तो अपन आईपी और कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं। आईपी और कॉस्ट, वी आर कंपेयरिंग आईपी 120 एंड कॉस्ट 100। चलिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, और क्या क्या ओपनिंग दिया हुआ है? सब लोग कृपया करके एक्टिवली जवाब देंगे मेरे को। और कौन कौन सी ओपनिंग चीजें दी हुई हैं? ओपनिंग 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 डेटर्स, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,05,000। और कौन सी ओपनिंग चीज दी हुई है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75। और कोई ओपनिंग? क्रेडिटर नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग कुछ नहीं है। मतलब मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी करूंगा तो 0 लिखूंगा। चलिए ओपनिंग ओपनिंग हो गया। अब क्लोजिंग, क्लोजिंग किसी का दिया हुआ है क्या? चेक करिए। पहले स्टॉक से बताओ, क्लोजिंग स्टॉक से बात करो, मुझे बताओ है क्या? सिर्फ लोकल वाला है कि हेड ऑफिस वाला भी है? दोनों है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हेड ऑफिस लोकल। लोकल तो आई थिंक 75 था। $120 कैसे? नहीं, 2,04,000 तो हेड ऑफिस वाली है ना, फ्रॉम हेड ऑफिस लिखा तो है। कहां लिखा है इंक्लूड? भाई साफ साफ लिखा है फ्रॉम हेड ऑफिस। क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस वाला है 2,04,000, इंक्लूड नहीं है। ना इंक्लूड लिखा है ना इंक्लूड मानना है। 2,04,000। चलो बताओ 2,04,000 के ऊपर की लोडिंग बोलो। तो क्लोजिंग में आएगा एडजस्टमेंट में टू बैलेंस कैरी डाउन
34 34 और कोई क्लोजिंग बोलो। डेटर्स 90 25,000 सारे क्लोजिंग डन। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन शुरू से स्टार्टिंग से एक एक करके ट्रांजैक्शन करेंगे। हाँ ओपनिंग हो गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच। चलिए कहां जाता है? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। बोलिए बेटा। 9 लाख आईपी है ना? 9 लाख आईपी है। ये कहां जाएगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में भी जाएगा। बाय ब्रांच स्टॉक 9 लाख। प्रॉब्लम क्या हो गई? अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो खाता होता है ये कॉस्ट पे होता है, पर ये तो हमने आईपी पे लिख दिया। क्या करें? अपोजिट साइड में लोडिंग करेंगे तो कॉस्ट अपने आप आ जाएगी। तो बताओ 9 लाख डिवाइड बाय 120 इंटू 20 1.5 लाख। 1.5 लाख अपोजिट साइड में टू ब्रांच एडजस्टमेंट 1.5 लाख। कहां जाएगा ये? ब्रांच एडजस्टमेंट में बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 1.5 लाख। ये 1.5 लाख पता है क्या बोल रहा है हेड ऑफिस? हेड ऑफिस बोल रहा है कि ब्रांच जब बेचेगा तो मेरा प्रॉफिट मुझे हो जाएगा। हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा तो उसमें मतलब मेरा 1,50,000 का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, वो इसको देख के खुश हो रहा है और वो ओपनिंग वाले को भी देख के खुश हो रहा है। वो बोल रहा है ये वाले गुड्स बिकेंगे तो मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको सस्पेंस में डाल के रख रहा हूं। चलिए गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया। नेक्स्ट लोकल परचेज। लोकल परचेज क्रेडिट पर हुई है क्या? एंट्री क्या होनी चाहिए? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच क्रेडिटर्स। क्रेडिट पे हुई आई थिंक, तो वापस एंट्री बोलो। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच क्रेडिटर्स। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच क्रेडिटर्स। टू ब्रांच क्रेडिटर्स बोलो 60। तुमने क्रेडिटर का अकाउंट भी बनाया है शायद, उसमें पोस्ट कर दो। बाय ब्रांच स्टॉक कितना? 60,000। चलिए अगला गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। किसको? हेड ऑफिस को ही होगा। हाँ कॉस्ट पे है क्या? तो पहले उसको आईपी पे लाओ। 60,000। हाँ बताइए कहां कहां आएगा? ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किए तो स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में रिटर्न 60,000। ये हो गया आईपी पे। इसकी दूसरी पोस्टिंग गुड्स सेंड टू ब्रांच में टू ब्रांच स्टॉक 60,000। पर यार ये तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? ये तो आईपी पे आ गया। क्या करें? रिवर्स अपोजिट साइड बोलो 10,000 बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ये 10,000 कहीं और जाएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में लोडिंग ऑन रिटर्न कितना? 10,000। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अभी तक हेड ऑफिस क्या मान रहा था? मुझे प्रॉफिट होगा, पर ब्रांच ने तो उसको गुड्स वापस कर दिए। तो हेड ऑफिस बोल रहा अरे यार मेरे को तो गुड्स वापस आ गए, मुझे प्रॉफिट इतना सा नहीं होगा। हटा दिया प्रॉफिट। ठीक है चलिए अगला सेल्स रिटर्न। चलो पहले सेल्स रिटर्न कर देते हैं कि क्या है। रिटर्न क्या है? क्रेडिट वाली है कि कैश वाली है? दोनों है। और जो क्रेडिट वाली है वो डिस्काउंटेड वाली है कि नॉर्मल वाली है? नॉर्मल वाली है। हाँ चलो पहले क्रेडिट सेल कर लेते हैं। कैश सेल क्रेडिट सेल बताओ क्या क्या है? अमाउंट बोलो। क्रेडिट सेल 60,000। क्रेडिट सेल की एंट्री बोलो। क्रेडिट सेल मतलब रिटर्न की एंट्री बोलो। सेल रिटर्न की एंट्री। सेल रिटर्न कहां से आएगा दीदी? स्टॉक अकाउंट बनता है एक ही। सेल परचेज रिटर्न रिटर्न का एक ही खाता बनता है ना। सेल रिटर्न क्यों बोल रहे हो? ब्रांच के डेटर ने उसको रिटर्न किया, ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया। एंट्री बोलो। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। हुआ कि नहीं? बोलो
पहले क्रेडिट वाला बोल रहे हो तुम लोग, है ना? तो 2 ब्रांच डेटर्स, बोलो अमाउंट 60। ये कौन सा वाला तुमने बताया, नॉर्मल की डिस्काउंटेड? हाँ, एसपी, एसपी, नॉर्मल एसपी। पहले इसकी पोस्टिंग कर दो डेटर में जाके, डेटर में जाके इसकी पोस्टिंग करो। एक बच्चा बोल रहा है सर ओपनिंग रिजर्व गलत निकाला है, 15 आएगा। इज इट सो? ओपनिंग रिजर्व 15 आएगा, ये वाला 12,500। नहीं, लोकल का नहीं आएगा बेटा, आप ना गलत सुन रहे हो। ठीक है, छोड़ दो उसको, इग्नोर करो, हटाओ। हाँ, डेटर्स का कहां दिया आपने? ये रहा, बाय ब्रांच स्टॉक, बोलो 60। वापस स्टॉक अकाउंट में आओ। यार ये 60 कौन से वैल्यू पर है? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं सेलिंग प्राइस, जबकि हमारा रूल क्या है? आईपी पे लिखते हैं। क्या करोगे? एसपी है, एसपी से आईपी पे लाने के लिए अपोजिट साइड में लोडिंग लिखनी पड़ेगी कि नहीं? बोलो। एसपी है तुम्हारा 150, आईपी है 120, 30 की लोडिंग, तो 30 की लोडिंग चाहिए मेरे को, 12,000। क्या नाम दूं? लोडिंग मतलब एक ही अकाउंट, क्या? ब्रांच एडजस्टमेंट, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, 12,000। कहां जाएगा ये? टू ब्रांच स्टॉक, 12,000। चलो, और कोई सेल रिटर्न, कैश सेल रिटर्न। कैश सेल रिटर्न की एंट्री बोलो पहले। अगेन गुड्स वापस आएंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, और कैश सेल रिटर्न तो कैश देना पड़ेगा। क्या एंट्री होगी? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, तो टू ब्रांच कैश। बोलो 30,000। ये किस फिगर पर है? तो सही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसका एडजस्टमेंट, पर पहले कैश में भी डालो, कैश में पोस्ट करो, बाय ब्रांच स्टॉक। कितना बोला? 30,000। सेल रिटर्न हो गया। अगला सेल्स, पहले कैश सेल्स। चलो कैश सेल, एंट्री बोलो। कैश सेल होने पर कैश आएगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। कितना? 240। इसका दूसरा पोस्टिंग कैश के डेबिट में हो गया, दूसरा पोस्टिंग स्टॉक के क्रेडिट में, स्टॉक के क्रेडिट में, बाय ब्रांच कैश 240। मुझे बताओ कौन सी वैल्यू पर होगा? कौन सी वैल्यू पर होगा? आईपी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आईपी पर ही होगा। ठीक है, कैश सेल हो गया। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल का वर्किंग नोट बनाया था हमने, उसको देखो। मेन इंफॉर्मेशन को छोड़ दो, हमने वर्किंग नोट बनाया था, उसको देखो। दोनों की पोस्टिंग अलग अलग करो। पहले 6 लाख की करो, पहले 6 लाख की करो, फिर डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस की करो, अलग अलग। एंट्री सेम होगी, क्रेडिट सेल है, एंट्री क्या होगी? एंट्री बोलो पहले। ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक, ये भी ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक, अलग अलग करना है अपने को। ठीक है ना? कहां जाएगा? बाय ब्रांच डेटर्स 6 लाख। ब्रैकेट में क्या लिखूं? एसपी। अगेन एक और, बाय ब्रांच डेटर्स कितना? 13,500। ब्रैकेट में क्या लिखूं? डीएसपी, डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। पहले इसकी पोस्टिंग करो डेटर्स में, फिर अपन हटाते रहेंगे लोडिंग। पहले पोस्टिंग करो डेटर्स, टू ब्रांच स्टॉक 6 लाख, टू ब्रांच स्टॉक 13,500। चलो अब बताओ लोडिंग कितनी हटाऊं? लोडिंग कितनी हटाऊं? अलग अलग बताना। 6 लाख एसपी पर है, मुझे एसपी से आईपी पर जाना है।
एसपी 150 है, आईपी 120 है, 30 की लोडिंग हटानी है। 120 सबसे हो रहा है कि नहीं? कैसे किया? 120 कैसे आया बताओ? 6 लाख 150 पर है, 150 पर है, 30 पर मुझे हटाना है। हाँ बताओ। 120 दूसरा वाला 13,500 बोलो। ये 1,50,000 पे नहीं है, ये कितने पर है? 135 पर है, और मुझे आईपी तक आना है। आईपी तक आना है। आईपी क्या है? 120 है, तो मुझे सिर्फ 15 रुपए हटाने हैं। 1500। तो बताओ टोटल लोडिंग कितने की हटेगी? 1,21,500 हटेगी। अपन अलग अलग हटा देते क्योंकि अपन ने ऊपर अलग अलग पोस्टिंग की थी। बताओ। 2 ब्रांच एडजस्टमेंट 120, 2 ब्रांच एडजस्टमेंट 1500। सर ये क्या है? ये है लोडिंग। हाँ, बाय ब्रांच स्टॉक ब्रैकेट में लिख देता हूं 1,20 प्लस 1500, 1,21,500। डन। अगला। डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस भी है। हाँ बोलो, एंट्री बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। यस बोलिए। ये पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। ये डेटर खड़े हैं, इन्होंने हेड ऑफिस को दिया, बीच में ब्रांच को लेके आओ। मान लो ब्रांच को लेके आओ, तो सोचो कि अगर डेटर लोग ब्रांच को वापस करते तो एंट्री क्या होती? एंट्री होती ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर्स। फिर जब ब्रांच हेड ऑफिस को वापस करता तो एंट्री क्या होती? ब्रांच अगर हेड ऑफिस को वापस करता तो क्या एंट्री होती? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। स्टॉक से स्टॉक कटा, बोलो एंट्री क्या होगी? जीएसटीवी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। आया समझ में कि नहीं? ये कौन सा वाला है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस के डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस? बोला गया नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, चलो पहले ये वाली पोस्टिंग करो। ये पोस्टिंग देखो कहां कहां होगी। जीएसटीवी के डेबिट साइड, जीएसटीवी अकाउंट डेबिट हो रहा है, जीएसटीवी के डेबिट साइड और डेटर के क्रेडिट साइड। जीएसटीवी के डेबिट साइड टू ब्रांच डेटर्स। बोलो बेटा। 30। व्हाट इज दिस? दिस इज सेलिंग प्राइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बताओ पहले इसका पोस्टिंग 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 डेटर्स में पोस्टिंग, डेटर में पोस्टिंग बाय जीएसटीवी 30,000। चलो अभी जीएसटीवी में ये एसपी आ गया। रूल क्या है? एसपी क्या होता है? 150। कॉस्ट क्या होता है? 100। मतलब 50 रुपए का लोडिंग हटेगा। हटाओ 50 रुपए का लोडिंग हटाओ। 10,000 पक्का? 10,000। बोलो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 10 रुपए 10,000 रुपए। एक सेकेंड रुक जाओ, ये मैं लिख सकता हूं 150 माइनस 100। हाँ, और जो हमने ऊपर वाली हटाई थी वो हटाई थी हमने 120 माइनस 100। क्या बाद में नहीं तो उलझोगे तुम लोग कि ये 10,000 कैसे आया, 10,000 कैसे आया करते रहोगे। ये है आईपी, ये है आईपी, और ये 120 माइनस 100। हाँ, ये 10,000 की पोस्टिंग, 10,000 की पोस्टिंग ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड टू जीएसटीवी 10,000। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय हेड ऑफिस। एंट्री क्या होगी? ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू किसका कैश? ब्रांच का कैश कि हेड ऑफिस का कैश? तो टू कैश डायरेक्टली आएगा, टू कैश, ब्रांच कैश नहीं, ओनली कैश।
मैं क्यों इतना बोल रहा हूं ओनली कैश? बिकॉज आप ब्रांच कैश में पोस्टिंग नहीं करोगे, ब्रांच कैश में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। टू कैश कितना? 50। तो चलो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालो 10,000। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 10,000 आ गया। चलो अगला नेक्स्ट के बेड डेट्स। बेड डेट्स आपके डेटर्स के होंगे, करो भाई बेड डेट्स बाय ब्रांच। बेड डेट्स 5,000। बेड डेट्स को डाल दो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में। अपन एक्सपेंस का एक नॉर्मल कॉमन अकाउंट बना रहे हैं, एक्सपेंस में डाल दो पूरा, इकट्ठा पीएनएल में डाल देंगे। अगला ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच एंट्री, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, यही होगा ना? कितना? 12,000। ब्रांच कैश में लेके जाओ, ब्रांच कैश में लेके जाओ। $12,000। नेक्स्ट ब्रांच एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एंट्री क्या होगी? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस पेबल, यही होगा ना? फिर से बोल रहा हूं, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस पेबल, तो ब्रांच एक्सपेंस पेबल टू ब्रांच एक्सपेंस पेबल 6,000। यस, सारे अकाउंट डन हो गए क्या? सब हो गएगा डन? ठीक है, तो ब्रांच एक्सपेंस को पीएनएल में डालना होता है, करो बाय ब्रांच पीएनएल 23,000। ये अपन ब्रांच पीएनएल में डाल देंगे बाद में। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट हो गया, ब्रांच क्रेडिटर अकाउंट हो गया। एक बार डेटर्स को ध्यान से देखो, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, सेल भी है, रिटर्न भी है, बैड डेट भी है, एक बड़ी चीज मिसिंग है, कलेक्शन। भाई क्लोजिंग जब दिया हुआ है तो एक ही चीज मिसिंग हो सकती है, कलेक्शन। तो इसको क्लोज किया जा सकता है, इतना कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि भाई ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, सेल भी है, रिटर्न भी है, बैड डेट ठीक है, तो एक ही चीज मिसिंग है, वो है कलेक्शन। तो कलेक्शन आ गया बाय ब्रांच कैश 533, बैलेंसिंग फिगर करके लिख देना 533,500। चलो इसको कहां पोस्ट करोगे? ब्रांच कैश में टू ब्रांच डेटर्स, बोलो कितना? 533,500। अब कैश को देखो, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कैश सेल है, कलेक्शन है, रिटर्न है, खर्चा है, एक बड़ी चीज मिसिंग है, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। ब्रांच हमेशा हेड ऑफिस को पैसा वापस भेजता है, वही चीज मिसिंग लग रही है। बाय कैश ब्रैकेट में रेमिटेंस, बैलेंसिंग फिगर 781,500, 781,500। तो चलिए ब्रांच कैश भी डन, एक्सपेंस डन, क्रेडिटर डन, कैश डन, डेटर्स डन। ये गुड्स एंड बाद में कर लेंगे, एडजस्टमेंट बाद में, पहले स्टॉक, पहले स्टॉक। चलो स्टॉक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर निकालो। अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आया तो शॉर्टेज, डेबिट साइड आया तो सरप्लस। कितना? शॉर्टेज की सरप्लस? शॉर्टेज ना, फिर भी बाकी सब निकाल लो पहले।
कंफर्म करिए प्लीज। 57 शॉर्टेज। शॉर्टेज के बारे में कुछ ना बोला जाए तो हमेशा एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल के दो हिस्से होते हैं, एक कॉस्ट अलग और लोडिंग अलग। करो। नौ 9,500। इस अकाउंट में तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा अकाउंट आईपी पे बनता है। जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा वो भी आईपी पर होगा। तो जो 57,000 आ रहा है, मैं रफ में कर रहा हूं, 57,000 आ रहा है वो आईपी पर होगा। ऊपर आईपी तो नीचे आईपी, मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट मतलब 100। बोलो कितना हो रहा है? 47 कॉस्ट आ गया। तो बताओ अलग से लोडिंग कितना बचा? 9,500 लोडिंग बचा। एंट्री क्या करते हो? शॉर्टेज की एंट्री क्या करते हो? शॉर्टेज की एंट्री में तुम लॉस बुक करते हो। ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डेबिट लॉस बुक करते हो तुम 47,500। लॉस हमेशा तुम बुक करते हो कॉस्ट पे, पर जो लोडिंग होती है वो ब्रांच एडजस्टमेंट से हटा देते हो। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 9,500 टू स्टॉक। तुम्हारा स्टॉक चला गया। अब इस पोस्टिंग की, इसकी पोस्टिंग करो, इस एंट्री की, इस एंट्री की पोस्टिंग करो। ये कॉस्ट है तुम्हारा रियल नुकसान, ये लोडिंग है, ये तुम्हारा नुकसान नहीं है। तुमने अपना मार्जिन बढ़ाया था, मार्जिन हटा रहे हो, बोल रहे हो हाँ ठीक है इतना नहीं कमाया। एबनॉर्मल लॉस 47,500, 9,500 नहीं दीदी, 9,500 लोडिंग है। हाँ बोलो कहां कहां पोस्टिंग किया? बाय ब्रांच पी एंड एल ब्रैकेट में कॉस्ट 47,500 बाय ब्रांच एडजस्टमेंट ब्रैकेट में लोडिंग 9,500। तो ये अकाउंट हो गया क्लोज। कहां कहां जाएगा? पी एंड एल अभी हमने बनाया ही नहीं है, छोड़ दो उसको, एडजस्टमेंट में डाल दो इसको। पहले 9,500 को एडजस्टमेंट में डाल दो। टू ब्रांच स्टॉक 9,500। चलो पी एंड एल बना ही लेते हैं। ब्रांच पी एंड एल, ब्रांच पी एंड एल में क्या जाएगा? टू एबनॉर्मल लॉस ब्रैकेट में शॉर्टेज कितना? 47 और टू ब्रांच एक्सपेंसेस। तुमने अभी खाता बनाया था एक ब्रांच एक्सपेंस का 23,000। अब तुम एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करो, वहां से जीपी निकालो। 2,08,500। इसका बैलेंसिंग फिगर है ना 2,08,500। कंफर्म है? टू ब्रांच पी एंड एल 2,08,500 बैलेंसिंग फिगर 2,08,500 बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। चलिए नेट प्रॉफिट निकालिए। 1,38,000। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट को भी क्लोज कर दो। पी एंड एल डन, एडजस्टमेंट डन, स्टॉक डन। गुड सेंड टू ब्रांच को क्लोज करो। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट 6,80,000।
6,80,000। डन। शॉर्टेज के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया है रफ में। 57,000 का बैलेंसिंग फिगर आया था, वो आईपी पर होगा, बिकॉज वो स्टॉक अकाउंट से निकल रहा है, तो स्टॉक अकाउंट हमेशा आईपी पर बनता है, तो ये आईपी पर होगा। तो अगर ये आईपी पर होगा तो हमने इसकी लोडिंग निकाल ली 9500। जो लोडिंग है वो हमारा नुकसान नहीं है, वो सिर्फ हमने एडजस्टमेंट में पहले प्रॉफिट बुक कर लिया था सस्पेंस में, हम वहां से उसको हटा रहे हैं। रियल नुकसान हमारा कॉस्ट है 47,500 जो हम पीएनएल में ले जा रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया? स्टॉक एंड डेटर्स। अब केस 2, डेटर्स मेथड। केस 2 डेटर्स मेथड। पहले मुझे बताओ डेटर्स मेथड के अंदर रूल क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि हेड ऑफिस सिर्फ और सिर्फ ब्रांच के साथ वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। रूल नंबर 2, सिंगल अकाउंट जो बनाएगा ब्रांच अकाउंट, उसमें वो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रांच के एसेट लायबिलिटी के बैलेंस भी लिखेगा। बस इतना ही रूल है। चलो आओ अपन बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। अच्छा, ये ब्रांच अकाउंट किस पे बनता है? ये बनता है आईपी माइनस लोडिंग पे। आईपी माइनस लोडिंग समझते हो? मतलब कोई फिगर अपन अगर आईपी पे लिखेंगे तो अपोजिट साइड क्या लिखना पड़ेगा? लोडिंग, ताकि अल्टीमेट कॉस्ट आ जाए। ठीक है, चलिए पहले शुरुआत करेंगे अपन ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ। पहले शुरू करेंगे अपन ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ। तो चलिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपको इसमें स्टॉक एंड डेटर्स आपने मेथड अभी किया हुआ है, वहां से बहुत सारी चीजें आपको काम आ जाएंगी। तो बताइए, हेड ऑफिस वाला स्टॉक बोलो 75, लोकल वाला स्टॉक बोलो, और ओपनिंग क्या क्या है? कितना? 1,5। कैश 75,000। इनमें से कोई स्टॉक क्या कोई आईपी पर है क्या? डेटा कैश को आईपी नहीं देखते, सिर्फ स्टॉक को देखते हैं। बोलो, हेड ऑफिस वाला आईपी पर है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक रिजर्व 12,500। सिर्फ हम लोकल वाला ले रहे हैं, सॉरी हेड ऑफिस वाला ले रहे हैं, लोकल वाला नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लोकल अभी हेड ऑफिस से नहीं आया, तो उस पर कोई स्टॉक रिजर्व का फंडा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, क्लोजिंग लिख लेते हैं, जगह छोड़ के क्लोजिंग लिख लेते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन, स्टॉक हेड ऑफिस, बोलिए 2,04,000। स्टॉक लोकल 75। डेटर्स, हाँ जी 9090। कैश 25। आई थिंक कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, पिछले उसमें जाओ सब मालूम पड़ जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन, पहले तो स्टॉक रिजर्व बोलो। हाँ स्टॉक रिजर्व बोलो, स्टॉक रिजर्व 2,04,000 का स्टॉक रिजर्व 34। फिर आई थिंक ब्रांच के क्रेडिटर भी हैं, पिछले वाले मेथड में तुमने बना रखे हो, तुम पूरी मेहनत की हुई है। और आई थिंक ब्रांच एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग भी है 6,000। चलो ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया है, अब हम ट्रांजैक्शंस ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच के, चलो एक एक करके। क्या हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड सेंड किया? मैं जो पूछते जाऊं जल्दी जल्दी मुझे बताते जाना। क्या हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड सेंड किया? ऐसा सोचो कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो रखे होंगे, वैसे भी जनरली कौन कौन से होते हैं। एक तो गुड सेंड होता है, तो कर लो भाई गुड सेंड, टू गुड सेंड टू ब्रांच 9 लाख।
अब ये आईपी पर है, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग 1.5 लाख। आराम आराम से चलना। हमने ब्रांच को गुड्स भेजे, क्या ब्रांच ने हमें कुछ वापस किए? ब्रांच ने हमें वापस किए? ढूंढो। ब्रांच ने हमें वापस किए कॉस्ट पे नहीं, पर आईपी पे लिख के अपोजिट साइड लोडिंग लिखना पड़ेगा। आईपी पे लिख के अपोजिट, मैंने लिखा है ना ऊपर आईपी माइनस लोडिंग, ठीक है बोलो। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में रिटर्न बाय ब्रांच कितना 60 और 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच 10,000 ब्रैकेट में लोडिंग। चलो मैंने गुड्स भेजे, मुझे उससे गुड्स वापस आए। मैंने कुछ गुड्स उसको भेजे, मुझे उससे कुछ वापस आए। आई थिंक उसके डेटर से भी मुझे कुछ वापस आए हैं। चेक करो, उसके डेटर से मुझे कुछ वापस आए हैं। आए हैं मुझे, तो मेरे लिए भी तो वो ट्रांजेक्शन ब्रांच से ही हुआ ना। तो सीधा सीधा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में रिटर्न बाय डेटर डायरेक्टली। कितना बोला? अब ये 30 है, ये एसपी है, और ये खाता हमारा बनता है अल्टीमेट कॉस्ट पे। अल्टीमेट कॉस्ट पे बनता है, तो बताओ अल्टीमेट कॉस्ट गुड्स सेंड टू ब्रांच अगेन लोडिंग। तो अभी तक 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए। हमने उसको गुड्स भेजे, उसने हमें वापस किए, उसके डेटर ने हमें वापस किए। अब और ढूंढो, अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि हमने उसके बिहाफ पर कुछ किया है क्या। हमने उसके बिहाफ पर क्रेडिटर को पेमेंट किया है, तो वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश किया है हमने उसके बिहाफ पर क्रेडिटर को पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है? ठीक है, क्रेडिटर पेमेंट बाय हेड ऑफिस। और कोई ट्रांजैक्शन ढूंढो, और कोई ट्रांजैक्शन। रेमिटेंस सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन, रेमिटेंस। इस खाते में रेमिटेंस सबसे तो आता ही आता है, कुछ भी हो जाए। रेमिटेंस मतलब ब्रांच ने हमें कुछ कैश दिया, क्या वो निकलेगा आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में। कहीं ना कहीं आपने निकाला हुआ है, स्टॉक एंड डेटर मेथड में आपने कहीं ना कहीं निकाला हुआ है। 7 लाख बाय कैश, 781,500। सेल आएगा क्या? ब्रांच ने सेल की तो हमें रिकॉर्ड करना है क्या? नहीं, हमें वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जो हमारे और ब्रांच के बीच में हुए हैं। और चेक करो, और चेक कर लो। बैड डेट नहीं आएगा, ब्रांच ने एक्सपेंसेस खुद से पे किए, नहीं आएंगे। ब्रांच ने खुद से लोकल परचेज किया, नहीं आएगा। आई थिंक सारे हो चुके हैं, आई थिंक सारे हो चुके हैं। एक बार बैलेंसिंग फिगर निकालिए। आई थिंक सारे हो चुके हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं फिर भी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लोकल बचत नहीं आएगा, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच हो गया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। सेल्स नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये भी हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये आ गया। हाँ हो गया सब। हाँ पिछले वाले में 138 आ रहा था क्या? पिछले वाले में भी हमारा आंसर 138 आ रहा था, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आंसर मैच हो रहा है 138। अब देखो ये मेथड तुम्हारे लिए कितना इजी हो गया अगर तुम्हें स्टॉक एंड डेटर्स आता है तो। स्टॉक एंड डेटर्स आता है तो ये वाला मेथड तुम्हारे लिए बहुत इजी हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट 138। सब नालायक लोग शॉर्टेज शॉर्टेज बोल रहे हैं ऑनलाइन में। कहां से आएगा शॉर्टेज? क्या शॉर्टेज हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है? नहीं, वो तो ब्रांच के वेयरहाउस में शॉर्टेज हो गई। क्या वो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है? आपको एक बात आपकी बुद्धि में नहीं बिठा सकते हो कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच के ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं हमें। बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूं, पर आप उस तरीके से सोच ही नहीं रहे हो। ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं आपको। ये हो गया नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर टू जनरल P&L। चलिए जी, कौन सा मेथड हो गया? डेटर्स मेथड। अब तीसरा मेथड कौन सा करना है? फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी मेथड। यहां आईपी मेथड में जो हमारा आंसर आएगा वो मैच नहीं करेगा। आईपी मेथड में आंसर मैच नहीं करेगा, बिकॉज आईपी मेथड के अंदर प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ जो ब्रांच ने कमाया है वो आता है। तो तीसरा केस, फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी। सुधांशु, हमने रेमिटेंस जो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में जैसे निकाला था वही लिया जाएगा। मतलब अगर ये कल को क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, डेटर्स मेथड के हिसाब से आया, तो रेमिटेंस ये निकालने के लिए 781 करने के लिए आपको रफ वर्किंग में ब्रांच कैश अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। रफ वर्किंग में आपको ब्रांच कैश और ब्रांच डेटर्स बनाना ही पड़ेगा। तो ये जो हमारा 781 निकला है, ये हमारा वर्किंग नोट से निकला है। हम इसको ब्रांच कैश को और ब्रांच डेटर को एज अ वर्किंग नोट की तरह क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी बेसिस। फाइनल अकाउंट सिस्टम आईपी बेसिस क्या कहता है? हम बनाते हैं मेमोरेंडम, ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। हमें यहां पर ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना पड़ता है। कोई भी वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम स्टॉक एंड डेटर्स मेथड कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, बेटा ध्यान रहे आईपी मेथड है, सारी चीजें आईपी पर आएंगी एक्सेप्ट सेल। सेल एक्चुअल पे आता है। तो चलो, ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस वाला, भाई लोकल तो एक्चुअल पे ही आएगा, लोकल आएगा 15। ओपनिंग स्टॉक डन। टू परचेजेस, उसकी कोई लोकल परचेज है क्या? 60,000 एक्चुअल पे ही आएगा। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, नहीं नेट कर दो। नेट मतलब, अरे उसने रिटर्न भी तो किया है। अरे नेट परचेस लिखते हो ना जैसे तुम, बताओ। मैं रफ में यही लिख देता हूं। एक तो थी 9 लाख गुड सेंट माइनस रिटर्न बाय ब्रांच 60,000, ठीक है। और कुछ रिटर्न हुआ है? देखो देखो देखो, डायरेक्ट रिटर्न हुआ है कि नहीं हुआ है? पक्का? पहले एक बार डायरेक्ट रिटर्न वाले उस डायग्राम पे मैं वापस जा रहा हूं। डायरेक्ट रिटर्न वाले डायग्राम पे वापस आ रहा हूं। डेटर ने किसको रिटर्न किया? ब्रांच को। फिर ब्रांच ने किसको रिटर्न किया? हेड ऑफिस को। तो जब डेटर, अब लॉजिकली डायरेक्ट रिटर्न का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट रिटर्न का मतलब होता है कि डेटर ने एक तरीके से ब्रांच को रिटर्न किया, ब्रांच ने एक तरीके से हेड ऑफिस को रिटर्न किया। तो अगर डेटर ने ब्रांच को रिटर्न किया तो ये तो सेल रिटर्न हो गया। क्या बोलेंगे इसको? सेल्स रिटर्न। और फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया तो ये हो गया परचेज रिटर्न। तो आपको नहीं लगता कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल रिटर्न भी आ जाएगा सेल से माइनस होके, और परचेज रिटर्न भी आ जाएगा परचेज से माइनस होके? बोलो रे, आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? तो उसको कैसे यहां पर लिखा जाएगा बताइए। ये सेल रिटर्न भी है, ये परचेज रिटर्न भी है। सेल रिटर्न इसीलिए क्योंकि डेटर ने रिटर्न किया है, परचेज रिटर्न इसलिए क्योंकि डेटर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया है। तो इसको यहां पर कैसे लिखा जाएगा? सर दोनों में लिख देते हैं, या तो दोनों में लिख दो। बोलो बोलो। अगर आप दोनों में लिखना चाहते हो, आएगा दोनों में, तो मुझे बताओ उसका वैल्यू क्या है? सेल रिटर्न का वैल्यू क्या है? 30। क्या नॉर्मल सेल प्राइस है या क्या है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। तो जब तुम इसको सेल रिटर्न मानोगे, सेल रिटर्न मानोगे, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस 30 है। बोलो ना बेटा। पर जब तुम इसको परचेज रिटर्न मानोगे
तो बेटा परचेज रिटर्न तो तुम अभी ये परचेज किस पे लिख रहे हो, नेट, ये तुम अभी आईपी पे लिख रहे हो ना बेटा सारी चीजें, तो किस पे लिखनी पड़ेगी, आईपी पे। आया समझ में कि नहीं? मैं बोल रहा हूं डेटर जब ब्रांच को वापस करता है तो उसको क्या बोला जाता है, सेल रिटर्न। जब तुम यहां पर सेल लिख रहे हो, बाय सेल्स, तो अगर तुम सेल को एसपी पर लिख रहे हो तो सेल रिटर्न को भी तो तुम एसपी पर ही लिखोगे ना। फिर ब्रांच ने वही गुड्स उठाकर किसको दे दिए, तो ये क्या मानी जाएगी, परचेज रिटर्न। बोलो हां, परचेज रिटर्न। तुम परचेज कितने पे लिखते हो, परचेज मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितने पे लिखते हो, आईपी पे। तो परचेज रिटर्न भी कितने पे लिखोगे, आईपी पे। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो बेसिकली सेल रिटर्न जब तुम माइनस करोगे तो एसपी पर माइनस करना, और परचेज रिटर्न माइनस करोगे तो आईपी पर करना। समझा कि नहीं समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहां पर। ये चलो बोलो इसका परचेज रिटर्न का फिगर बोलो। 24 लिख रहा हूं मैं, ये डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। हाँ ठीक है, पर लोडिंग क्यों लिखे यार, हम तो सेल परचेज की वैल्यूज लिख रहे हैं ना डियर। आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो बेटा, आप लोडिंग अकाउंट थोड़ी बना रहे हो। हाँ बोलिए, नेट कितना आया, 8,16,000। कौन सा बेटा, 60,000 का फिगर देखना कौन सा भाई, मैं भूल गया 60,000 का फिगर, तुम ही बच्चों ने बताया मेरे को। ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किए थे, मैंने क्वेश्चन में 50 की कॉस्ट दी थी, आएगा आईपी पे, हाँ वो था, मैंने क्वेश्चन में उसको 50 की कॉस्ट दे रखी थी। समझा कि नहीं? तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिख लेता हूं यहां पर, ये आईपी, ये आईपी, ये आईपी, ये सब मैंने आईपी 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 लिख दिया। चलो परचेज हो गया, अब सेल्स बताओ। सेल्स में सबसे पहले कैश, पहले कैश सेल मुझे ग्रॉस बताओ, 240 माइनस रिटर्न बताओ, कैश सेल रिटर्न भी हुई है 30,000। तो नेट कितना हो गया, 210 हो गया, ये हो गया कैश सेल। अब बताओ क्रेडिट सेल मुझे ग्रॉस बताओ, 613। बेटा एक्चुअल आता है, यहां पर अलग अलग मत करो, डिस्काउंटेड क्या और नॉर्मल क्या, ये तो एक्चुअल आता है, अब जितने पे भी हो, ये जितने पे भी हो। हाँ अब बताओ इसका रिटर्न क्या है, दो रिटर्न है इसकी, दो रिटर्न है। 60 है क्या, एक चेक करो 60 सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एक तो 60,000 है, दूसरी कौन सी रिटर्न है, रिटर्न डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। चलो बताओ, 523 500। हाँ और बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या आता है, शॉर्टेज नहीं आता क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में शॉर्टेज नहीं आता क्या, आता है कि नहीं आता है, आता है। तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी, कितना निकाल चुके हो, जाके ढूंढिए कितना निकाल चुके हो। 57 लिखूं कि 47,500 लिखूं, 57 क्योंकि आईपी का रूल है। सर वैसे अगर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड नहीं करते तो हमारा 57 कैसे आता, एक वर्किंग सिखाई थी, ओपनिंग प्लस गुड सेंड माइनस सीओजीएस, ऐसे वर्किंग सिखाई थी, पर अभी करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब स्टॉक एंड डेटर्स करके हमने इतनी मेहनत कर ली तो हम क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करें। ठीक है 57। चलो नेक्स्ट, क्लोजिंग, हेड ऑफिस वाला 2,04,000, लोकल 75। निकालो जी जीपी,
13,500। अभी पीएनएल बनाना है। बाय जीपी 13,500। चलिए 13,500 जीपी आ गया। अब बोलो स्टॉक रिजर्व आएगा। स्टॉक रिजर्व निकालते हैं इस मेथड में, पर वो स्टॉक रिजर्व हेड ऑफिस निकालता है, हेड ऑफिस अपने पीएनएल में डालता है। क्या क्या आएगा जल्दी बोलो। एक तो शॉर्टेज 57। चलो अगला ब्रांच एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मिलाकर 23 निकाला था ना अपन ने, सब मिलाकर 23 था। बेड डेट सब मिलाकर 23 था। ठीक है सर, ये 57 पे क्यों लिखा, 47,500 क्यों नहीं लिखा? बेटा ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, आईपी पर बना रहे हैं। ठीक है बताओ नेट प्रॉफिट कितना? आंसर मैच नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। इसका आंसर आपका मैच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये ब्रांच का प्रॉफिट है खाली खाली। पिछले दो मेथड में हम ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों का मिलाकर निकाल रहे थे, पर इसमें एक और वर्किंग भी बनानी पड़ती है, स्टॉक रिजर्व की। स्टॉक रिजर्व की वर्किंग बनानी पड़ती है। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। चलिए बताइए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, आईपी वैल्यूज कितनी है ओपनिंग स्टॉक की? 75। क्लोजिंग स्टॉक की 2,04,000। तो लोडिंग 75 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, 2,4 डिवाइड बाय 120 इंटू 20, 12,500 और 34। ये तुम स्टॉक एंड डेटर्स में निकाल चुके थे। ठीक है अब अगर किसी को इसमें डाउट आ रहा है ना, तो तुम इसकी जगह कर कैसे लिख सकते हो, मैं तुम्हें ऑल्टरनेट बता देता हूं। इसकी जगह तुम ऐसा लिख सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां तुम पूरा पूरा लिख दो, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच 9 लाख, पूरा पूरा लिख दो। अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच यहां लिखा है, तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच तुम अपोजिट साइड लिख दो, बाय गुड्स रिटर्न 60 था ना शायद, कितना था 60। तो बाय गुड्स रिटर्न 60 अपोजिट साइड में लिख दो। एक और गुड्स रिटर्न 24 लिख दो। अब 24 क्यों लिखा? बिकॉज ये परचेज रिटर्न का पार्ट है। तो अगर परचेज आईपी पर लिखिए तो परचेज रिटर्न भी आईपी पर आएगी, ऐसा। ठीक है निकालते हैं, बट एक्चुअली हमसे वो जो एग्जाम में पूछता तो ओपनिंग और क्लोजिंग का ही पूछता है। मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग का ही निकाला है। आप शॉर्टेज का भी निकाल के दे सकते हो। ठीक है चलिए जी, हो गया मेथड? अरे हाँ या ना तो बोलो।